Assalamualaikum and good morning everybody. This is Sajid Usman and you people are watching World Knowledge. Dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं दी सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. हमने डिस्कस करी थी दी सेल, उसकी हिस्ट्री हमने देखी थी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल न्यूक्लियस हमने कल डिस्कस किया था, उसके मेन फीचर्स, उनके फंक्शंस हमने देखे थे, डिस्कवरीज हमने देखी थी. तो अभी हम आएंगे साइटोप्लाज्म की जानिब और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जो मेन जो पोर्शन की हमें दिखाई दे रही थी, उसके बाद जो सेल न्यूक्लियस हमने सेल मेम्ब्रेन के जो बाद हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस जो एक मेम्ब्रेन होती है, हमने कहा था न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की एक एनवेलप होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ बिल्कुल अटैचमेंट होती है कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स की जिन्हें कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या चीज होती है? डियर फ्रेंड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अगर हम बात करें तो कीथ पोर्टर ने 1953 में कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स देखे थे, सही है, साइटोप्लाज्म के अंदर. उन्हें नाम दिया गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक लफ्ज जो है वो निकला है प्लाज्मा से. एंडोप्लाज्मिक यानी इनसाइड इन दी what inside of the प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, सही है, इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के इनसाइड जो होते हैं कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, फाइन ट्यूब्यूल्स, यानी रेटिक्यूलम. रेटिक्यूलम के मानी होते हैं फाइन ट्यूब्यूल्स, सही है. यानी साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम देखें कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स हमें दिखाई देते हैं जो बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट जिनकी होती है, सही है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अटैचमेंट से लेकर वो बिल्कुल आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन तक उनकी अटैचमेंट होती है. वो कनेक्ट कर रहे होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहे होते हैं पूरी की पूरी. कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. यानी इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स हैं, उनको कहा जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सही है. कीथ पोर्टर ने 1953 में इसकी डिस्कवरी करी थी. अगर हम सब यूनिट्स की बात करें तो देयर आर बेसिक टू सब यूनिट्स. एक को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहा जाता है. ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी GER, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम GER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER, सही है. और दूसरी सब यूनिट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है. एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अभी आप पूछेंगे सर ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों कहा जाता है? बिल्कुल सही पॉइंट है. ग्रेन्युलर इस तरह से कहा जाता है जो कि रफ होता है, सही है. और रफ होने की वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह है कि वहां पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है, ठीक है. जब राइबोसोम छोटे छोटे आके अटैच होते हैं उन फाइन ट्यूब्यूल्स के साथ तो वो रफ दिखाई देता है. हमें क्या दिखाई देता है? रफ दिखाई देता है. और उन्हें कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंपली. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वहां पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होती, वहां पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, सी उन ट्यूब्स में, तो उन्हें कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. क्या कहा जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इसके बाद अगर हम बात करें डिस्टिंक्ट जो कंपार्टमेंट है जो हमें दिखाई देते हैं, इनर को कहा जाता है, जो इनर कंपार्टमेंट है उन्हें कहा जाता है ल्यूमिनर. और जो आउटर साइड हो उसकी साइटोप्लाज्म पे हो जाती है. से अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वहां पे मौजूद है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, सही है. पूरा स्ट्रक्चर हम आप लोगों को दिखाएंगे. फिर स्ट्रक्चर में हम आप लोगों को दिखाएंगे कौन सा पोर्शन कौन सी चीज है, कौन सी जो कंपार्टमेंट है, कौन सी पॉइंट्स है. ये देखिए आगे आप, ये स्ट्रक्चर है,
सही, ये स्ट्रक्चर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें ये बिल्कुल आपकी ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, फिर न्यूक्लियर एनवेलप है, सही है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है जो ट्यूब की तरह होते हैं, बिल्कुल ट्यूब्स हैं। और ये जो फाइन जो इलोंगेटेड फिलेटन जो स्ट्रक्चर है ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन्हें कहा जाता है आपका सिस्टर्नी होता है, ये सिस्टर्नल स्पेस है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोस्तों, कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखें राइबोसोम्स अटैच हैं। ये क्या चीज है, ये ग्रेन्यूल जो यहाँ पे मौजूद है, ये क्या है, ये आपके राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है, दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जरा आप देख लें, सही तरीके से समझ लें, एक नजर इसको देखें जरा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, सही है। स्ट्रक्चर आपने आप लोगों को दिखा दिया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। ये बिल्कुल अटैच होती है, सही, आप देख लें, ये बिल्कुल न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होती है और ये फिर जाती जाती फिर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक अटैच हो जाती है, सही है। ये कनेक्शन है, ये आप देख लें, ये कनेक्शन है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कनेक्शन बॉन्ड बना रही है। अच्छा, अभी हम फंक्शंस की बात करते हैं। भैया ये तो आप लोगों ने बता दिया कि स्ट्रक्चर कौन सी है, किस तरह की है, कनेक्शन बना रही है, लेकिन ये फंक्शन क्या करती है, दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फंक्शन क्या करती है, मेन चीज तो फंक्शन हमें समझना है। तो फंक्शन की अगर हम बात करें, आप लोगों को पता है राइबोसोम अटैच है, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में दोस्तों, और प्रोटीन सीक्रेशन में वो होती है, इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन में इन्वॉल्व होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम अटैच्ड है, दैट्स व्हाई वो इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके अलावा अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इन्वॉल्व होती है लिपिड सिंथेसिस में, किस चीज में, लिपिड सिंथेसिस में, डिटॉक्सिफिकेशन में, इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बात करें लिपिड्स की, लाइक स्टेरॉइड जो हार्मोन होती है वो सिंथेसाइज होती है कहां से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी सिंथेसिस करती है, ये बात आप याद रखें। डिटॉक्सिफिकेशन जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं हमारे जिस्म में आते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनेल एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, ये आप लोग ये बात कॉमन सेंस की बात है, हम कह रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो वो लिपिड सिंथेसिस में वो है क्या कर इन्वॉल्व है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस में वो क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये बात समझ में आ जाती है भैया कि अभी तक हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन सब चीजों में क्या थी, प्रोटीन तो प्रेजेंस थी ना, से ये प्रोटीन प्रेजेंस थी, फिर लिपिड की कंपोजिशन मौजूद थी। तो ये कहां से बन रहे हैं, इसी से बन रहे हैं। एक से दो मटेरियल है, अगर हम देखें दो ऑर्गेनेल की बात, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इनके फॉर्मेशन में ये ज्यादा इन किरदार अदा नहीं करते, क्योंकि उनके कुछ अलग से फीचर्स होते हैं, यूनिक फीचर्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट की और उसके आपके माइटोकॉन्ड्रिया के, उसके कुछ अलग से फीचर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उनके। सी उनमें इन्वॉल्व ये नहीं है, अदरवाइज बाकी जितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं तो उनको फॉर्म करने में ये अहम किरदार अदा करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ये पूरी नेटवर्क बना रहा है, सही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, सही, ये पूरी की पूरी जो फाइन टिब्यूल्स हैं तो इससे मैकेनिकल सपोर्ट सेल को मिल जाती है, तो मैकेनिकली ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सेल को। मेक कनेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कनेक्शन पैदा कर रहा है, जितने सारे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं जो कोडिंग होती है वो क्या करते हैं, कनेक्शन बना रहा होता है, सही है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी काफी मदद करती है, काफी हेल्प आउट करती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ मेन फंक्शंस हैं, और भी बहुत से कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शंस थे यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जो आप देख रहे हैं मेन फंक्शंस हैं, कुछ मेन फंक्शंस हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, या आप नोट कर लें या आप देख लें, मेन पॉइंट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सही है। होप कि आप लोग यहाँ तक भी समझ गए होंगे। सो डियर फ्रेंड्स,
आज की लेक्चर यहाँ तक थी। होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज होती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। अगर आप लोगों को किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो, बिला झिझक हमसे राब्ता करें, कमेंट्स करें वीडियो के नीचे, हम इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दे देंगे। अगर फिर भी बात न बन जाए, कोई मसला नहीं है, आप लोग यहाँ पे नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, ऐसे आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें काइंडली, ताकि आप लोगों के पास हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं वो आराम से आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए उनकी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज नासिर।